नमस्कार। मम अरण्य का 5वां अध्याय कौन अहिरी आया है यह। वन गमन के दौरान श्री राम लक्ष्मण सीता जी के चित्रकूट धाम में कुछ महाप्रवास का प्रसंग वर्णित है इस अध्याय में। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि के दर्शन, ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया से पावन भेंट के अतिरिक्त जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रसंग का चित्रण डॉक्टर सुधाकर अदीब इसमें करते हैं वह है चित्रकूट में प्रेम विह्वल भाइयों श्री राम और भरत का अद्भुत मिलाप। जय श्री राम। चित्रकूट में निर्विघ्न निवास करते हुए हमें कुछ ही दिन बीते होंगे कि एक दिन मैंने उत्तर दिशा की ओर से धूल उड़ती हुई देखी। लगा जैसे कोई हवा का एक बहुत बड़ा तूफान हमारी ओर बढ़ा चला आ रहा हो। रथों का घर घर नाद, हाथियों की चिंगाड़ और अश्वों की टापों की ध्वनि और जन कोलाहल के मिश्रित स्वरों को मैं दूर से पहचान सकता था। यह किसी चतुरंगिणी सेना के आने का सूचक था। मेरा मन किसी अनिष्ट की आशंका से विचलित हो उठा। शंका निवारण हेतु मैं चित्रकूट पर्वत के ऊपर उबड़ खाबड़ रास्ते से चढ़ने लगा। कोलाहल निकट आता जा रहा था, अतः मैं अधिक देर तक धैर्य धारण नहीं कर सकता था। इसलिए मैं शीघ्रता पूर्वक एक वृक्ष पर चढ़कर उसके शिखर से उस दूरस्थ दृश्य का व्यंगावलोकन करने लगा। वास्तव में अनेक ध्वज पताकाओं को फहराते हुए एक विशाल चतुरंगिणी सेना धूल का बवंडर उठाती हमारे चित्रकूट धाम की ओर बढ़ी चली आ रही थी। और यह लोग, ये मैं क्या देखता हूं कि कौशल राज्य का प्रतीक चिन्ह सूर्य ध्वज फहराता एक राजसी रथ उस चतुरंगिणी सेना के आगे आगे चल रहा था, जिसमें 4 बलशाली अश्व जुते हुए थे। हो न हो यह अयोध्या के नए राजाधिराज भरत ही होंगे जो रथारूढ़ दिख रहे हैं दूर से। ओह, तो उस उल्टा कैकेयी के इन सपूत की सत्ता पिपासा कौशल राज्य का राज सिंहासन पाकर भी अभी शांत नहीं हुई है, और वे इस अरण्य में भैया श्री राम की हत्या के कलुषित विचार से सेना सहित इस तरह बढ़े चले आ रहे हैं। मेरे मन में यह विचार उसी क्षण आया, भरत के दुस्साहस का दंड उन्हें देना ही होगा। परंतु इससे पहले मुझे राम भैया को इसकी तत्काल सूचना देनी होगी और भाभी को भी युद्ध से पूर्व चित्रकूट की किसी सुरक्षित कंदरा में पहुंचाना होगा। मैं एक गिलहरी की भांति उस वृक्ष से उतरा और एक वानर की भांति उछलता कूदता पर्वत से उतरकर भैया श्री राम के पास पहुंचा। भैया समूची सृष्टि से दृष्टि फिराए भाभी माँ के साथ किसी मधुर वार्तालाप में निमग्न थे। ऊंचाई पर चढ़ने उतरने और भागकर आने के कारण मेरी सांस फूल रही थी। मैंने हाँफते हुए भैया से कहा, भैया, अयोध्या की दिशा से कैकेयी नंदन भरत एक चतुरंगिणी सेना के साथ हमारी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। मुझे उनके इरादे नेक नहीं लगते हैं। राज्य भार संभालने के पश्चात अपने राज्य को निष्कंटक करने के लिए उन्होंने लगता है एक अहेरी की भांति आपका वध करने हेतु अयोध्या के चित्रकूट का मार्ग पकड़ा है। अरे लक्ष्मण वत्स, यह तुम क्या कह रहे हो? श्री राम ने तड़प कर मुझसे कहा। भरत, ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता। और नहीं तो क्या, यदि ऐसा नहीं तो हाथी घोड़े रथ पदातिक सैनिकों की एक विशाल सेना लेकर इधर आने का क्या कारण हो सकता है? मृगादि चपल पशुओं का आखेट छिपकर दबे पांव किया जाता है, किंतु सिंह का आखेट वन को घेर कर गाजे बाजे ढोल नगाड़े और जन कोलाहल के साथ ही होता है। हम नाहर ही तो हैं, इसीलिए हमें समाप्त करने के पतित उद्देश्य से
अयोध्यापति भरत को चित्रकूट की ओर एक विशाल सेना सहित कूच करने की आवश्यकता अनुभव हुई होगी। सच? क्या ऐसा है वीरवर लक्ष्मण? भाभी मां सीता जी मेरी बात सुनकर तनिक विचलित हुई। और नहीं तो क्या माते, मैं सत्य कह रहा हूं। भरत की अगवानी में आती हुई चतुरंगिणी सेना को अभी अभी मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। ऊपर पर्वत शिखर पर वह ऊंचा सा वृक्ष देख रहे हैं आप, वहां से, उस वृक्ष की चोटी से। अब आप शीघ्रता करें भैया, यहां इस यज्ञ वेदी की अग्नि को मैं अभी बुझाई देता हूं, अन्यथा इसका धुआं आतताइयों को हमारी पर्णकुटियों का रास्ता सरलता से सुझा देगा। यह कहकर मैं अग्निशमन हेतु लपका ही था कि भैया ने अपनी विशाल भुजाओं से मेरे दोनों कंधे पीछे से पकड़ लिए। ठहरो सौमित्र, यूं अधीर न बनो, मेरी बात सुनो। नहीं भैया, मैं यहीं ठहर कर उस मतिभ्रष्ट भरत और उसकी कुमार की सेना का सामना करूंगा। आप भाभी मां को अविलंब यहां से ले जाइए, पहले तो इन्हें किसी कंदरा में सुरक्षित पहुंचाना अनिवार्य है। उसके बाद भैया ने पूर्ण सौम्यता के साथ कहा, सर्वप्रथम मैं अपने एक ही कालघाती बाण से भरत के वक्ष को भेद कर उन्हें धराशायी करूंगा और फिर उनकी समस्त सेना का संहार कर डालूंगा। शांत वीरवर लक्ष्मण, शांत। भैया ने मुझे अपनी ओर खींचकर फिर सामने से झकझोरा और कहने लगे, जानते हो मेरा प्रिय भरत कैसा है? हिमालय अपने हिम सहित गलकर सागर बन सकता है। सागर का जल प्रचंड तापमान से खौलकर पूर्णतः वाष्प में बदल सकता है। नदियां अपना मार्ग भूलकर पाताल में समा सकती हैं। पाताल में छिपे ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात पल भर में राख का ढेर बन सकते हैं। परंतु मेरा अनुज और तुम्हारा अग्रज भरत एक ऐसा राजकुल में जन्मा सन्यासी है जो अद्भुत है, अभूतपूर्व है, न भूतो न भविष्यति। अद्वितीय है और अविचल आत्मा है मेरा भरत। वह कभी अधर्म, अनीति, अन्याय और अहितकर विषय में सोच भी नहीं सकता। लक्ष्मण, भावनाओं के आवेग में बिना सोचे विचारे किसी पर लांछन लगाना और बिना जांचे परखे किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना नितांत अनुचित होता है। वत्स, स्वयं को संभालो। प्रिय भरत के आने का और भी कुछ कारण हो सकता है, पहले हम उसे जान ले, वही श्रेयस्कर होगा। मैं समझ गया कि राम भैया से अब किसी प्रकार का प्रतिवाद करना व्यर्थ है। अतः मैं भैया भाभी पर सतर्क दृष्टि रखते हुए फिर से चित्रकूट पर्वत की आधी ऊंचाई पर चढ़कर अपने धनुष बाणों सहित छिप गया और हृदय थामकर आने वाले क्षणों की गिनती करने लगा। मैंने देखा कि चित्रकूट के निकट पहुंचकर भरत ने अपने सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया और स्वयं हमारी खोज में आगे बढ़े। उनके साथ कुछ और लोग थे। ज्यों-ज्यों भरत निकट आते गए स्थिति स्पष्ट होने लगी। उनके पीछे अनुज शत्रुघ्न, सुमंत्र जी और निषाद राज गुह को भी आते हुए मैंने देखा। तब मेरा मन कुछ आश्वस्त हुआ। मैंने देखा कि मार्ग में तपस्वियों का एक दल भरत के सामने से जा रहा था। भरत ने उन्हें रोका और विनम्र भाव से उनसे कुछ पूछा। एक तपस्वी ने हमारी दिशा में हाथ उठाकर संकेत किया, फिर वह अपनी तर्जनी को धरती से आकाश की ओर उठाकर पुनः हमारी पर्णकुटियों की ओर संकेत कर उन्हें कुछ बताने लगा। मैं समझ गया कि उसने भरत जी को बताया होगा कि देख रहे हैं वह धूम्र वलय आकाश की ओर उठता हुआ।
यज्ञ की अग्नि से उठता हुआ वह धुआं और कोई नहीं, श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी का ही ठिकाना है। फिर मैंने देखा, अरे यह क्या, भरत जी तो दोनों हाथ जोड़कर वहीं धरती पर लेटकर साष्टांग दंडवत करने लगे। निषाद राज गुह हमारी दिशा में लपके और शत्रुघ्न तथा सुमंत्र जी भरत लाल को उठाने लगे। अब निषाद राज आगे आगे, भरत जी उनके पीछे पीछे वेहवल अवस्था में। श्री राम, बड़े भैया आप कहाँ हैं? भरत जी वहीं से आर्त स्वर में पुकारने लगे। मैंने देखा कि भरत भैया अत्यंत दीनहीन से, क्षीण काया से हमारी ओर लड़खड़ाते हुए चले आ रहे हैं। निषाद राजगुह को भी आखिर पलटकर एक बार उन्हें सहारा देना पड़ा। जब तक मैं अपने अन्वेषण स्थल से निकलकर नीचे आता, भैया श्री राम भरत जी की दिशा में स्वयं दौड़ पड़े। यह दो दिशाओं का वेगवान महामिलन था, दो महासागरों का संगम था, दो अभिन्न आत्माओं का आलिंगन था। भरत जी आते ही श्री राम के चरणों में लेट गए। वो कटे हुए वृक्ष की भांति ऐसे गिरे, रोते बिलखते कि भैया के भी भारी प्रयत्नों के बाद देर तक उठाए न उठे। जब थोड़ा चैतन्य हुए तो भरत भैया स्वयं ही उठे। तब राम जी ने उन्हें तत्काल हृदय से लगा लिया। यह एक अनोखा और अद्भुत दृश्य था। राम जी तो तापस वेश में थे ही, भरत जी भी एक साधारण सा चीर और वलकल वस्त्र धारण किए हुए समस्त राजसी चिन्हों से विरत होकर वनवासी भाई राम जी से भेंट करने आए थे। मुझे यह देखकर कुछ पल को अपने नेत्रों पर भरोसा न रहा। राम भरत का यह मिलाप मेरी समस्त आशंकाओं को निर्मूल करने वाला सिद्ध हुआ। श्री राम द्वारा कुछ देर पूर्व कहे हुए शब्द सार्थक होकर अब मेरे कानों में फिर से गूंज रहे थे और मेरे मन में अब पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी। मैंने भी अपने महान भरत भैया के चरणों में तब शीश नवाया और आगे बढ़कर प्रिय शत्रुघ्न को गले लगाया। जब उन दोनों ने भाभी मां सीता को देखा तो ग्लानि में भरकर वह उनके श्री चरणों में गिर पड़े। भरत भैया सेना को पीछे छोड़ आए थे। उनके साथ निषाद राजगुह हमारी खोज में प्रयाग से चित्रकूट तक आए थे। शत्रुघ्न ने मुझे अलग से वार्तालाप में बताया कि पहले निषाद राज ने भरत जी के अयोध्या से सेना सहित आगमन पर उन पर संदेह किया, परंतु जब उन्होंने अपना समाधान कर लिया कि भरत जी भक्ति भाव से और समर्पण भाव से ही अपने बड़े भैया श्री राम से मिलने जा रहे हैं, तो गुह उनकी सहायता के लिए साथ हो गए। परंतु शत्रुघ्न, यह पूरी सेना यहां क्यों? मेरा सीधा प्रश्न था। इस पर शत्रुघ्न बोले, यह सेना नहीं है लक्ष्मण, इसे आप कौशल साम्राज्य का एक प्रतीक जानिए, जो अपने भावी सम्राट श्री रामचंद्र जी को अपने साथ वापस ले जाने के लिए उनके श्री चरणों में यहां नतमस्तक है। और भरत भैया का राज्याभिषेक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्वयं भरत भैया ने ही उसे ठुकरा दिया। श्री भरत नतमस्तक श्री राम के चरणों में बैठे थे। लज्जा, ग्लानि, हताशा, कुंठा के भाव उनके नेत्रों से अश्रु बिंदुओं के रूप में झरझर कर बह रहे थे। श्री राम ने उन्हें उठाकर अपनी गोद में बैठाते हुए अपने चीर से उनके आंसू पूछे, परंतु भरत फिर स्वयं को छुड़ाकर उनके चरणों में ही बैठ गए। बोले, न भैया, अब मैं आपके स्नेह के योग्य नहीं हूं। अरे ऐसा न कह भरत, तू तो मेरा हृदय है पगलित। क्या तू चाहता है कि मेरा हृदय ही खंडित हो जाए? नहीं भैया, यह बात नहीं है, कहकर विलाप करते भरत जी ने राम जी के दोनों पांव कसकर पकड़ लिए। किंतु जो अपराध मैंने कैकेयी जैसी कुमाता की कोख से जन्म लेकर किया है, उसका मैं क्या करूं?
श्री राम अब भरत जी के पास उनसे लिपटकर धरती पर ही बैठ गए। भरत के सिर पर अपनी ठोड़ी टिकाए उन्हें समझाने लगे कि तुम तो मेरे अच्छे भैया हो भरत, परम ज्ञानी, परम धर्मज्ञ, अत्यंत समझदार। फिर माता के विषय में ऐसे कुविचार और अपशब्द तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। कैकेयी माँ तुम्हारे अकेले की नहीं, मेरी भी माँ है। हम सब चारों भाइयों की माँ है। माँ माँ होती है, वो कभी कुमाता नहीं होती। मेरा मानना है कि माता पिता यदि हमें कभी कोई अप्रिय आज्ञा भी देते हैं तो उसमें भी हमारे कल्याण का ही कोई भाव छिपा होता है। इसलिए हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए एक अयोग्य और कनिष्ठ पुत्र को राजगद्दी और वंश के सबसे बड़े और सुयोग्यतम सुपुत्र को वनवास का अभिशाप। भरत, कौन कहता है कि तुम अयोग्य हो? हाँ, मैं हूं, जो इतने वर्षों तक आपकी शीतल छाया में पलने बढ़ने के बाद भी इस संसार के लिए एक दाहक मात्र बनकर रह गया, जो कि आपके श्री चरणों के प्रति अपनी असंदिग्ध निष्ठा और अनन्य अनुराग को अक्षुण्ण न रख सका। जानते हैं भैया, आपके अयोध्या से चले आने के पश्चात जब मैं कैकेय देश से हमारी राजधानी में वापस लौटा तो एक एक अयोध्यावासी ने मुझ पर संदेह किया। राज्य स्वीकार न करने की मेरी सार्वजनिक घोषणा के पश्चात भी कलंक का वह टीका जो मेरी माता ने मेरे भाल पर उस कुबड़ी दासी मंथरा के उकसावे में लगा दिया है, वह मिटाए नहीं मिटता। भैया, आपको मैं क्या बताऊं? साधारण जन की तो छोड़िए, किन किन महानुभावों ने मुझ पर, मेरी आपके प्रति निष्ठा पर और मेरे चरित्र तक पर संदेह नहीं किया। ये एकाका सुमंत्र यहां खड़े हैं, इनसे पूछे, स्वयं इनके, महर्षि भारद्वाज के, इन निषाद राजगुह के, सभी के मन में मुझे देखते ही पहले पहले शंका के बादल गहराए कि नहीं। जब इन सभी ने मेरे वास्तविक मनोरथ को जाना तभी इन्होंने मुझे आप तक पहुंचने का मार्ग दिया। हाय, मैं कितना हतभाग्य हूं। यह कहकर भरत जी पुनः फूट फूट कर रोने लगे। तब मैंने और शत्रुघ्न ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम तीनों भाइयों को सहारा देने वाले हमारे सबसे बड़े भैया श्री रघुनंदन अपने अनुज भरत की मनोदशा को देखकर अब स्वयं बेहाल हो चुके थे और अपने दोनों घुटनों में मुंह छिपाकर हम सबसे आंखें चुराए हुए रो रहे थे। जानकी जी से यह सब देखकर नहीं रहा गया और वह भी अपनी कुटिया के भीतर अश्रुपात करती हुई चली गई। तभी हमारे देखते ही देखते कुल गुरु वशिष्ठ की अगवानी में हमारी तीनों माताएं वहां आ गईं। आभूषण विहीन, श्रृंगार विहीन, सूनी मांग, सूनी कलाइयां और कंठ में एक एक तुलसी की माला धारण किए हुए, जिनके मुख कभी लाल सूर्य की भांति दमका करते थे, आज वही चंद्रमा की भांति ठंडे और निस्तेज थे। मैं भाभी को बताने कुटिया में भागा, अकस्मात कुछ समझ न सका। माताओं का यह रूप, सीता जी जब तक कुटिया से बाहर आती राम जी पर मानो वज्र प्रहार हुआ। भरत जी ने माताओं की ओर संकेत करते हुए कहा, इन अभागिन माताओं को देखिए भैया, हमारे पिता श्री दशरथ अब इस संसार में नहीं रहे। क्या कहते हो भरत, यह कब हुआ? कहते हुए श्री राम भरत जी से फिर से लिपट गए और दोनों भाई एक दूसरे के गले में बाहें दिए रोने लगे। मैं भी शत्रुघ्न से लिपट कर रो पड़ा। उधर जनक दुलारी सीता जी तीनों श्वेत वस्त्रा माताओं के चरणों में गिरकर रोने लगी। सभी माताएं धरती पर बैठकर सीता जी से लिपट गई। स्त्रियों के करुण क्रंदन ने एकाएक समस्त वातावरण को जैसे विषाद के पारावार में डुबो दिया। उसके बाद राम भैया और मैं माता कौशल्या और सुमित्रा से मिले। क्रमशः माता कैकेयी का भी भैया श्री राम ने चरण स्पर्श किया।
किंतु मैंने उन्हें दूर से ही प्रणाम किया। भरत भैया, शत्रुघ्न, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी और अन्य कुछ स्वजनों की उपस्थिति में भैया श्री राम और मैंने मंदाकिनी नदी के तट पर उसी दिन स्वर्गीय पिता महाराजा दशरथ की स्मृति में तर्पण किया। श्राद्ध की विधि को संपन्न करने के पश्चात सभी लोग पुनः हमारी पर्णकुटियों के स्थान पर वापस आए। अयोध्या से आई सेना चित्रकूट में कुछ दूरी पर पूर्ववत पड़ाव डाले रही। अब लोगों को लगा कि भरत राम जी की अयोध्या वापसी हेतु यहाँ आए हैं, वह भी पूरे राजकीय प्रतीक चिन्हों और कौशल राज्य की स्वागतोत्सुक सेना तथा मंत्रीगण एवं अयोध्या के कुछ गण्यमान्य व्यक्तियों सहित। कुलगुरु वशिष्ठ भी साथ में हैं, साधु समाज के कुछ प्रतिनिधि भी साथ आए हैं। अतः संभवतः कुछ सहमति उक्त दिशा में बनने वाली है। सैन्य पड़ाव छोड़कर साथ में आए अन्य विशिष्ट जन भी अब हमारे पास आ गए और भरत जी एवं राम जी के मध्य चल रहे विचार विमर्श को ध्यान से सुनने लगे। भैया, मुझ अधम भरत को आपने क्षमा कर दिया है, यह मैं तभी मानूंगा जब आप मेरी एक विनती स्वीकार करेंगे। भरत जी बोले। बोलो भरत, आपको इसी समय हमारे साथ अयोध्या चलना होगा। क्यों? अपना राजभार संभालने। वह तो निर्णित हो चुका है प्रिय अनुज। कौशल का राज सिंहासन तुम्हारा है, उसका राज्यभार संभालना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। वह सब मैं नहीं मानता। इक्ष्वाकु राजवंश की सुस्थापित परंपरा है कि राज्य का उत्तराधिकारी सदैव राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता है। इसलिए भी कि आप हम सब में श्रेष्ठतम हैं, आपको अयोध्या स्थित अपना राजभार संभालना ही होगा। नहीं भरत, स्वर्गीय पिताश्री के वचन के पालन का उत्तरदायित्व भी मेरे और तुम्हारे कंधों पर है। तुम्हें कौशल राज्य का शासन संभालना है और मुझे 14 वर्ष इस वन कानन में रहकर अपने मानवीय कर्तव्यों का निर्वहन करना है। परंतु भैया, एक कुमति की मारी स्त्री के मोह में दिया गया वचन, पिताश्री का वह वचन निर्वाह करना हमारे लिए अनिवार्य तो नहीं। अनिवार्य है प्रिय भरत। वह केवल वचन नहीं है, न ही उसे एक पति का अपनी पत्नी के प्रति मोहग्रस्त होना कहा जाना उचित है। मत भूलो अनुज कि महाराजा दशरथ केवल हमारे पिता ही नहीं थे कि जिनका हमें पितृ ऋण चुकाना है। वह सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ थे, जिनकी प्रतिज्ञा पूर्ति स्वरूप हम दोनों पुत्रों पर वर्तमान में यह गुरुतर दायित्व है कि हम अपने कुल की उस महान परंपरा का निर्वहन करें जिसके अनुसार रघुवंशी सदा से प्राण देकर भी अपने वचन का पालन सुनिश्चित करते आए। ठीक है भैया, अगर ऐसा है तो हम दोनों अपने दायित्वों का परस्पर विनिमय कर लेते हैं। भरत भैया बोले। अर्थात? श्री राम ने कहा, अर्थात यह कि आप अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकारिए और मैं आपकी जगह 14 वर्ष तापस वेश में वनवास करूंगा। भैया श्री राम तब अपने छोटे भाई श्री भरत को विस्मय से देखने लगे। वह कुछ क्षण चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रस्ताव, तुम्हारी सहृदयता, तुम्हारी सज्जनता अपने इस ज्येष्ठ भ्राता के प्रति तुम्हारी अनन्य निष्ठा का प्रमाण है भरत। मेरे लिए तुम्हारे हृदय में स्नेह का जो अगाध सागर है ना, उससे मैं भली भांति परिचित हूं।
परंतु तुम्हारे इस विनिमय प्रस्ताव से मैं सहमत नहीं। क्यों भैया, इसमें क्या आपत्तिजनक है? पिताश्री की दी हुई दोनों व्यवस्थाओं का पालन भी हो जाएगा और उनकी प्रतिज्ञाओं का निर्वाह भी। यह कौन कह रहा है? मैं दशरथ नंदन रघुवंशी भरत आपसे कह रहा हूं श्री राम। और मैं भी एक नारी स्वर उभरा, सारी दृष्टियां उसी ओर घूम गईं। सबने देखा, कातर भाव से नेत्र झुकाए पैरों के अंगूठों से भूमि कुरेती मां कैकेयी, हाथ जोड़े माता कैकेयी एक बार पुनः बोली, पुत्र राम, भरत के प्रस्ताव से मैं अभागिन भी पूर्णतः सहमत हूं। यदि तुम इस प्रस्ताव को मान लो तो तुम्हारी इस कुमाता को अपने पापों से कुछ सीमा तक कदाचित मुक्ति मिल सके। नहीं माते, आप ऐसा न करें। जब मैं और भरत आपकी सदा से दो आंखें रहे हैं तो आपने पिताश्री से वरदान मांगकर कोई पाप नहीं किया। सच मानिए, मैं हृदय से कह रहा हूं, मुझ में और प्रिय भरत में कोई अंतर नहीं है आपके मन में, यह मैं जानता हूं। और भरत, तुम भी सुन लो, यदि तुमने माता कैकेयी का और जी दुखाया तो समझ लेना कि तुम अपने इस अग्रज की अवज्ञा कर रहे होगे। और कोई दूसरी अवज्ञा तो मेरा निष्कलुष अनुज कर ही नहीं सकता। यह कहते हुए राम जी ने भरत जी को, जो उनके निकट एक मृग चर्म पर बैठे थे, अपने अंक में भर लिया। श्री राम की यह उदारता देखकर उपस्थित जन समुदाय में अनेक व्यक्तियों के नेत्र फिर से सजल हो गए। अभी आपने पुस्तक मंच के इस वीडियो को देखा और सुना। यदि ये आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारी नई प्रस्तुतियों की नियमित जानकारी के लिए कृपया बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।